श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज के दिन है माघ मास का पहला सोमवार। देखिए सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। और तो अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं आपके जीवन में, तो आप सोमवार के दिन कुछ उपाय ज़रूर करें, जिससे आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए समस्या चाहे नौकरी से जुड़ी हो, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, चाहे धन संबंधित आपको परेशानी हो रही हो, या फिर आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाप बेटे की नहीं बन रही है, माता पिता की नहीं बन रही है, भाई बहन की नहीं बन रही है, तो आज के दिन यानी सोमवार के दिन शिव शक्ति वाला ये उपाय जरूर करें, जिससे आपकी हर परेशानी समाप्त हो जाएगी और आपका जो दुर्भाग्य है वो दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप आज के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है वैभव की प्राप्ति के लिए। देखिए अगर आपके जीवन में वैभव की प्राप्ति हो जाएगी तो धन संपन्नता मान सम्मान आपको सब मिलने लग जाएगा। तो देखिए आज का यह उपाय आप जरूर करें। तो हमें करना क्या, हमें लेना है एक पारिजात का फूल। देखिए जिसे हार श्रृंगार भी हम कहते हैं। देखिए हार श्रृंगार का फूल है वो सभी जानते हैं, वो सफ़ेद रंग का होता है और केसरिया रंग की इसकी डंडी होती है। देखिए हमें एक फूल ले लेना है, उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो पारिजात का फूल जो हमने लिया है उसको अपने सीधे हाथ में लेना है और उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए डंडे का मुख है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा, फूल का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में उस फूल को वहाँ से हमें उठाना है और उसे माता पार्वती के हस्त कमल पर हमें रख देना है। देखिए जो फूल का जो मुख होगा वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो हमें अपनी तरफ रखना है। देखिए फूल का मुख भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा और भगवान शिव के शिवलिंग को निहारता रहेगा। देखिए वहाँ पर भी हमें वही मनोकामना बोलनी है जो हमने माता अशोक सुंदरी के यहाँ पर बोली थी। उसके बाद में उस फूल को हमें वहाँ से उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए फूल का जो मुख होगा, जहाँ कहीं भी हम बैठे हैं हमारी तरफ होना चाहिए, डंडे का मुख है वो हमसे विपरीत होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर भी वही मनोकामना बोल देनी है जो हमने माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती के यहाँ पर बोली थी। देखिए यह आप उपाय अगर आज के दिन कर लेते हैं तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, आपकी हर समस्या समाप्त हो जाती है। तो देखिए यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक इसे कभी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह शिव शक्ति वाला उपाय है। देखिए सोमवार का दिन है तो इस दिन अगर हम शिव शक्ति वाला उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती भी अत्यधिक प्रसन्न होती है। तो हमें करना क्या, हमें लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। आटा मढ़ते समय उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। देखिए अब इस दीपक में हमें लंबी बाती बना लेनी है। देखिए हमें 2 बातियां बना लेनी है और उस दीपक में रख देनी है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, दोनों बातियों को आपस में हमें मिला देना है और उसकी एक बत्ती हमें बना लेनी है और उस दीपक के अंदर हमें घी भर देना है। उसके बाद में यह दीपक आप 3 जगह प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए इन तीनों जगह में से कोई भी जगह आपको मिल जाए वहाँ पर ही आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं।
पहला जो स्थान होगा वह भगवान शिव के मंदिर का होगा। देखिए वहाँ पर अगर आप गए हैं तो वहाँ पर यह दीपक आप उत्तरमुखी होकर यह दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी कारणवश भगवान शिव के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप बेल पत्र के वृक्ष की जड़ में यह दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखना है और इस दीपक को वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, क्योंकि बेल पत्र के वृक्ष की जड़ में हमेशा साक्षात माँ लक्ष्मी निवास करती है। अगर आप बेलपत्र भी आपके आसपास कहीं पर भी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग हो, भगवान शिव की कोई तस्वीर हो, वहाँ पर आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए यह शिव और शक्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है। इससे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो अवश्य पूरी हो जाएगी। तो देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित आपको नहीं करना है। सोमवार का दिन है तो आपको देखिए कहाँ पर जल अर्पित करना है। हमें सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए 1 लोटा जल, मात्र 1 लोटा जल लेकर ही हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले जो भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ गणेश जी के स्थान पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद में थोड़ा सा जल है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ पर कार्तिक जी वाला स्थान होता है, वहाँ पर हमें यह जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल है वह हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल है वह हमें माता पार्वती के हस्तकमल, देखिए जहाँ पर शिव पिंडी टिकी होती है वहाँ पर माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में बाकी जल हमें बचा लेना है। हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर यह जल समर्पित नहीं करना है। इसके बाद में जल बचाकर हमें सबसे पहले पहुंच जाना है बेल पत्र के वृक्ष के पास। आपके आसपास कहीं भी या फिर आपके जहां पर आप मंदिर में हो वहां पर कहीं भी बेल पत्र का जो वृक्ष है वहाँ पर आपको चले जाना है और यह बचा हुआ जल हमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए या फिर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए हमें यह जल पूरा बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, शिव और शक्ति वाला उपाय। सोमवार का दिन है तो इस दिन अगर यह उपाय करते हैं, अगर आप बेलपत्र की जड़ में यह जल समर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाती है। तो देखिए ये हो गए हमारे 3 महा उपाय। तीनों ही महा उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, इनमें से जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।